अपना हुर्मत से वापसी और जंग का खात्मा, अमरीकी सदर ने इशारा दे दिया। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की एक और मानी खेज पोस्ट, यही तस्वीर शेयर कर दी जिसमें अपना हुर्मत में जंग के मनासिर दिखाए गए हैं। सदर ट्रंप ने पोस्ट पर हस्पानवी लव्स एड्यूस लिखा है, जिसके मानी अलविदा या बाय बाय के हैं। अमरीकी सदर का वायदा होने तक अपना हुर्मत की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ बराक ओबामा का एटमी वायदा बदतरीन करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। फरीकैन को वक्त लेकर हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। सदर ट्रंप की ईरान को इब्राहिम वायदे में शामिल होने की भी पेशकश। ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी मीडिया एक्सोस माहिती की मुमकिन तफसीलात सामने ले आए। रिपोर्ट में दावा किया कि अपना हुर्मस को बकाया टोल टैक्स मुकम्मल खोला जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तोसी की गई। अमरीकी अफवाज अपनी पोजीशंस पर मौजूद रहेंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म, पाबंदी में भी नरमी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने बतौर सालिस बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस पर उम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में बाकी मानिद इख्तलाफात दूर करके आज ही डील का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से मुसव्वी की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वक्त अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर बयान में मजीद कहा कि सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई माहिदा नहीं होगा। कोई फैसला सुप्रीम काउंसिल के दायरे-कार से बाहर नहीं किया जाएगा। मुल्क की इंतजामिया को एक फैसला लेना और इज्तिमाई सोच अपनाना होगी। माशरे में तकसीम का बायस बनने वाला बयान, तज्जिया या पोजीशन दर हकीकत दुश्मन के नुकसान को कम करने का सबब बनती है। वायदा हुआ तो भी अपना हुर्मत से ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फिकार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अपना हुर्मत से ट्रांजिट औकात और मैरी टाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले कि तवज्जो अमरीका के साथ मुफाहमत की याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मज़कूर है, जिसकी तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुंचने की बातें कबल इस वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेश क़यादत और फील्ड मार्शल के मरकज़ी किरदार को कदर से देखते हैं। 28 फरवरी से जारी पूरे अमल में वज़ारत ख़ारजा की सफारती राब्ताकारी और मौसर किरदार काबिल तहसीन रहा। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम के जरिए देर पा इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं ट्रंप की क़यादत को सराहते हैं। जेडी वैंस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और अमरीकी टीम की कोशिशों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। ईरानी क़यादत के तमीरी किरदार का भी शुक्र गुजार है। मसूद पज़ेश्कियान, अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से राब्ते हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तलाफात खत्म कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट ने लिखा कि फील्ड मार्शल ने सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सफारतकारी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। हंगझू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि कराची में 6000 एकड़ पर आलमी मयार का खसूसी इक़्तिसादी जोन बनाया है, जहां सरमायाकारों को खसूसी सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का अहम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, भारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मुफाहमत की यादाश्तों और माहितों में बदल चुकी है। इन माहितों को मालियत अरबों डॉलर है। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स, माइंस एंड मिनरल्स अहम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा, चेयरमैन अलीबाबा ग्रुप ने ब्रीफिंग दी।
शहबाज शरीफ को कहा, पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। चीनी सदर की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म हांगजू प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद बीजिंग पहुंच गए। बलूचिस्तान में एक बार फिर लहू लहू क्वेटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद हो गए। एफसी के 3 जवान भी शोहदा में शामिल। धमाके के मुताबिक जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज, कई की हालत नाजुक। धमाके से रिहायशी आबादी भी शदीद मुतासिर, करीबी घरों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर धमाके से ट्रेन की एक बोगी तबाही, दूसरी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ट्रॉमा सेंटर आमद धमाके के जख्मी की आदत की। महकमा सेहत के हुकाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चमन फाटक के करीब धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मासूम शहरियों और अवामी तनसीबात को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत और अमन के दुश्मन है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। कहा, भारत और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी धमाके की भरपूर मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगामी तौर पर क्वेटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। IG बलूचिस्तान ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत। शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुज़ाहरा किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। रूस की क्वेटा रेलवे स्टेशन के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़ाहमत। मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख़्वाहिशात। रूसी सफारत खाने ने कहा कि उम्मीद है हमले के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की क्वेटा में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। शहरियों के जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। कहा, शहरी ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मुसाफिरों और तिजारती सामान की नकलो हरकत को निशाना बनाना तरक्की दुश्मन अनासिर की मज़मूम सोच की अक्कासी करता है। घिनौने अमल के मनसूबा साज सहूलतकार और हामी इंसानियत दुश्मन ज़हनियत रखते हैं। वतन को हम दुश्मनों से पाक करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई। दहशतगर्दों से झड़प फायरिंग के तबादले में 32 स्पॉन्सर्ड 11 ख्वारिज हलाक। मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजी इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का अदा। बदू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 खारजी सरगना समेत 16 दहशतगर्द जानलेवा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। जबरी नूर और अब्दुल्ला सईद को ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। इंतहाई कठिन ऑपरेशन में पाक फौज, पुलिस और CTD ने ख्वारिज के कई ठिकाने भी तबाह किए। फ़र्ज की अदायगी के दौरान 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला और नूरुल्लाह की नमाज़ जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश करते हैं। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। लाहौर के इलाके अस्करे 9 कॉलोनी के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जहां बहाक शनाख्त जुनैद शफीक और दानियाल सजाद के नाम से हुई। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
मनासिक हज का आगाज़ आज से होगा। आज़मीन मक्का मुकरमा से मिना पहुंचना शुरू। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल 9 ज़ुल्हज को होगा। सऊदी अरब में मौसम शदीद गर्म। अरब टीवी के मुताबिक मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। सऊदी हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर सयादार मकात और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की ढिठाई बरकरार। जनूबी लेबनान पर शदीद फ़िज़ाई हमलों की नई लहर। कई अजला और कस्बों को बर्बरियत का निशाना बनाया। मुतअद्दिद इमारतें तबाह। बमबारी से 9 बच्चों समेत 20 शहरी जान से हाथ धो बैठे। इमदादी कारकुन भी बमबारी की जद में आ गए। 24 घंटे में शोधा की तादाद 23 से तजावुज़ कर गई। शहरी खौफ के मारे दूसरे इलाकों की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले लेबनानी सरहद के करीब एक फौजी को हलाक कर दिया। मुतअद्दिद इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर किए गए।